अग्नि के सामने जब हम शपथ लेते हैं, अब वो तो आजकल कोई, अब तो फोटोग्राफी होती है, अब आजकल कोई संस्कार तो होता नहीं, न पंडित जी कराते हैं, सिर्फ फोटोग्राफी होती है। फोटो जरूर खींचने चाहे या कुछ हो चाहे ना हो, बस वो हो गया, शादी हो गई, फोटो खींच गया, शादी हो गई, कोई संस्कार संस्कार तो कोई करता नहीं। लेकिन जब पहले हम लोगों के पास संस्कार किए जाते थे तो उसमें सारी बातें बताई जाती थी कि हम पत्नी ऐसे, पत्नी शपथ लेती थी कि हम ऐसा ऐसा करेंगे, ये सब रक्षा करेंगे। इसी प्रकार से पति भी शपथ लेता था अग्नि के सामने। अग्नि के इसीलिए फेरे किए जाते। अग्नि के फेरे क्यों किए जाते? कोई नहीं करता अब तो, न शपथ दिलाते न कोई शायद फेरे। था, इसलिए थोड़ा सा ध्यान तो रहता ही रहता था, ध्यान तो रहता ही रहता था। तो कहा मानते थे पत्नी, शास्त्र में भी कहा गया है पत्नी का व्यवहार मित्रवत होता है, मातृवत होता है। पत्नी एक साथ में इतने काम करती है, एक साथ में पत्नी मित्र भी है, एक साथ में पत्नी माता भी है, एक साथ में पत्नी के अनेक रूप। तो कहना तो मानना ही चाहिए, सलाह अच्छी मिलती है, बजाय इसके कि हम दूसरे लोगों से सलाह ले जाएं। अगर पत्नी से परिवार में सलाह लें तो ज्यादा अच्छा होता है। अब ये अलग की बात है, कभी कहीं देखा गया है कि वो तुरंत जो लड़कियां शादी करके आती हैं तो उनके ऊपर बड़े माँ बाप का रंग चढ़ा रहता है। अब भी हमारे भाभी पत्नी लगभग 40 साल, कितने 45 साल शादी हो गए होंगे, अभी कहती हमारे घर में तो ऐसा होता था। तुम बताइए साहब, उनका घर अब भी है, ऐसा होता है। यानी शुरू शुरू में तो बात ऐसा तो कोई बात ही नहीं, भाई हमारे घर में ऐसा होता था, अभी शादी होके नई नहीं आई। लेकिन अब इतने साल बीत गए, कितने साल, सन 52, अब कितना चल रहा है? कितने हो गए? 48, 50 साल होने आए। अब भी कहते हमारे घर में तो ऐसा होता था, आप घर में। हमने कहा अभी आप तुम्हारा चल रहा है, हमारा घर तुम्हारा घर चल रहा है। तो ये होता है। तो ये तो बात स्वाभाविक है, जो लड़कियां सबसे पहले शादी होकर आती है तो उनका माँ बाप का, तो उसमें कोई अगर कोई बात तो देखिए, इसीलिए है समझौता, कोई बात बुरा न मानना चाहिए सो, क्योंकि उनके माँ बाप का रंग चढ़ा होता है। जैसे माँ शिक्षा, बाप शिक्षा देता है, धीरे धीरे करके फिर वो उनका एडजस्टमेंट होता है। तो कलह क्यों हो जाती है? कलह इसलिए हो जाती है ना कि अब वो लड़कियां बाहर से आती हैं तो अपना अपना संस्कार, अपना सा वातावरण लेके आती हैं। यहाँ अगर हो सकता है कोई दूसरा वातावरण हो, उनको एडजस्ट करना पड़ता है। तो एडजस्ट दोनों को करना चाहिए, और जहाँ एडजस्टमेंट गड़बड़ होता है वहां पर कलह शुरू हो जाती है। वो कलह फिर शुरू से लेके, अगर समझदार दोनों है तब तो कलह कुछ दिन के बाद शांत हो जाती है। अगर समझदार दोनों में से कोई एक हुआ, दूसरा ना हुआ, तो फिर कलह चला करती है, परिवार बड़ा मुश्किल हो जाता है। 10-15 साल कलह चलती है। तो ये सब बातें सोचने की है। तो ये बातें सब सोचने की होती है, थोड़ा सा वहां पे कलह नहीं होती, थोड़ा सा आराम मिल जाता है। तो प्रारब्ध हम बात कर रहे थे, सब ये बातें, ये सब चीजें प्रारब्ध से ही जुड़ी हुई होती हैं। और प्रारब्ध कैसे बनता है? शायद बताया नहीं, बताया कहा प्रारब्ध कैसे बनता है? जो वर्तमान जीवन जो चलता है, तो आदमी बिना कर्म कोई रह नहीं सकता। कर्म तो करते करते हैं, बिना कर्म कोई आदमी रह नहीं सकता, कर्म करते रहते हैं। जो कोई कहे हम बैठे कर्म नहीं कर रहे हैं, तो बैठे वाला, बैठना भी तो एक कर्म है। अरे बैठना भी एक कर्म है। उन्होंने कहा हम नहीं साहब, कोई कर्म नहीं करेगा, हम चुपचाप लेटे रहेंगे, तो लेटना भी एक कर्म है। तो कर्म बिना कोई रह नहीं सकता, कर्म जरूर करने पड़ते हैं। तो वो जो कर्म करते हैं उनका फल बंदा मना करता है, क्रियामाण कर्म उन्हें कहते हैं। तो वो कर्म जब आदमी का आयु क्षीण होती है, देह का अवसान निकट आता है, जो होने लगता है,
तो हमने उस दिन कहा था आपसे कि मृत्यु के समय जो चिंतन होता है, जिसका भी चिंतन होता है, अगला जन्म वही मिलता है। कई उदाहरण, एक दो उदाहरण नहीं, ये सब मानते हैं। हर धर्मों में ऐसा है, ईसाई धर्म में भी ऐसा है, पारसी धर्म में भी ऐसा है, शायद इस्लाम धर्म में बहुत कम पढ़ा है, उसमें भी ऐसा है कि जो चिंतन, हाँ बताया तो कहीं होता है, वो कहने सुनकर कुछ नहीं होता, इसलिए हमने पारसी कहा, उनके यहाँ होता है। तो हमने कहा हमने पढ़ा नहीं, बताते हैं, मतलब लोग कहते हैं ऐसा है। तो जो चिंतन उस समय होता है, मृत्यु के समय, जिसका भी चिंतन हो जाए तो वही अगले जन्म में वही मिलता है। तो जो कर्म नियंता होता है तो वो तो उस प्रारब्ध पकड़ लिया उसने, जो जिस चिंतन था, जो जिस चीज का भी चिंतन था उसका पकड़ लिया उसने। और जो संचित कर्म है उसमें से वो कर्म छांटता है जो इस योन में होने भोगने वाले होते हैं, जो अब मिलने जा रहा है जन्म, जो जन्म अब मिलने जा रहा है, जैसा भी जिस परिवार में जाना है, जिस समाज में जाना है, जिस देश में जाना है, जिस काल में जाना है, जिन परिस्थितियों में जाना है, किसको, जो जीवात्मा निकलेगी वो जाएगी कर्मानुसार, जो निकट भविष्य के जो तुरंत का चिंतन था उसके अनुसार, तो उसमें से वो उसी के अनुसार जो संचित कर्म है वो छांट लिए जाते हैं। कर्म नियंता ऐसा करता है, उसी के अनुसार तमाम संचित बहुत से कर्म है, जन पता नहीं कब से हम चले आ रहे हैं, जीव अनंत है, उसका का याद है तो अंत है नहीं, अनंत जन्मों से हम चले आ रहे हैं। संचित कर्म है जो जिनका फल मिल चुका ना, बाकी सब इकट्ठा, तो उसमें वो छांट लेते हैं कि यहाँ इस जन्म में जो मिलने जा रहा है, अगर पशु की योन में है तो जो पशु व्यवहार करता है वैसे संचित कर्म छांट लिए, पक्षी में है तो पक्षी वाले छांट लिए, जल तर छल तर जिते हैं या मनुष्य योन में जाना है तो वो भी छांट लिए। उसी हिसाब से उनका अगला जन्म निर्धारित हो जाता है और वही सारे सारे प्रारब्ध कर्म भोगते हैं। क्या हमने बताया था भैया, आप महेश, जिन परिस्थितियों के ऊब करके लोग आत्महत्या करते हैं वो प्रारब्ध के अनुसार बनी। हाँ हाँ, तो वो परिस्थितियां प्रारब्ध के अनुसार बनी कि जिनसे हम परेशान होकर भाग रहे हैं पीछे, हटाओ इस शरीर को समाप्त कर दो, पहले ये बात कह ले। तो नतीजा उसका ये होता है कि वो तो अपने शरीर उन्होंने समाप्त कर लिया, लेकिन जो प्रारब्ध बच गए, अब तो एक नया पाप कर दिया उन्होंने। सजा मिली थी हमें 10 साल की और हम 5 साल में भाग चले, कहां से, जेल से भागे। तो आदमी इंसान भले ना पकड़ पावे लेकिन भगवान तो पकड़ लेता है, और भगवान के पास शरीरों की कमी तो है नहीं, उनके पास शरीरों कोई कमी नहीं। उन्होंने कहा तुम भागे हो, परिस्थितियों के अनुसार तुम्हारा एक प्रारब्ध था, इसे तुम्हें भोगना चाहिए था और तुम इसको छोड़ के भागे, इसलिए तुम्हें अब डबल, तुम्हें अब आना जाना, जैसे जेल वाले कहते हैं तुम्हें एकदम सख्त पहरा लग जाता है कि फिर न भाग जावे कहीं, और जो सुविधाएं मिलती है सब छीन ली जाती। वही हाल यहां भी होता है कि एक जन्म तुमने समाप्त कर दिया, अब जो तुरंत नया कर्म किया है उसके हिसाब से फिर तुम्हें वो नया शरीर मिल जाए। शरीर का हमने कहा भगवान के पास शरीर कोई कमी नहीं, तुरंत शरीर दे दिया उन्होंने कि अब ये कर्म किया है इसको पहले अब भोगो, वो भोगने के बाद जो भोग बचा है फिर वो शरीर मिलेगा भोगने के लिए, उतना ही भोगने को मिलेगा जो बाकी बच रहा है, फिर दूसरा शरीर मिलेगा भोगने के लिए। कितनी परेशानियां हो गई, वो भोग छूटेगा है नहीं, ये तुरंत भोग भोगा, उसके बाद जो भोग छूट गया जिसके ऊब करके आत्महत्या कर ली थी, अब वो फिर शरीर वैसे ही शरीर फिर मिलेगा, वही परिस्थितियां फिर मिलेगी, आगे भोगो। देखिए ऐसा है, दो होते हैं, एक होता है दंड, एक होता है पुरस्कार। एक होता है दंड, एक होता है पुरस्कार। ध्यान सुनिएगा हमारी बात। दंड जो दिया जाता है तो उसको तो भोगना ही पड़ता है, चाहे वो परिवार का मुखिया दंड दे, चाहे वो समाज का मुखिया दंड दे, चाहे वो राज्य का मुखिया दंड दे,
भोगना पड़ता। पुरस्कार चाहे वो घर का मुखिया दे, चाहे वो समाज का मुखिया दे, चाहे वो राष्ट्र या राज्य का मुखिया दे, आप चाहे तो पुरस्कार ले और चाहे पुरस्कार लौटा दे। दंड के लिए ऐसा नहीं व्यवस्था है। अभी आपने सुना पेपर में निकला कि क्या किसी ने अपना पुरस्कार लौटा दिया। दंड नहीं लौटा सकता कि दंड मिला दंड लौटा दे, ऐसा नहीं होता। पुरस्कार के हालत में है कि आप उसको चाहे ले, चाहे आप निवेदन कर दें कि आपने बहुत कृपा हुई, हम बहुत ही आपके आभारी हैं कि हमको आपने पुरस्कार दिया, उसी पुरस्कार आप ले लीजिए। ये आपका अधिकार है, अख्तियार में है। क्यों अख्तियार में है? इसलिए अख्तियार में है कि भगवान ने आपको बुद्धि दी, कर्म करने के लिए स्वतंत्र बना दिया। भोग में स्वतंत्र नहीं है आदमी, भोग तो भगवान देता है, लेकिन कर्म करने में आदमी, भगवान ने आदमी को स्वतंत्र बना दिया। पुरस्कार जब आप पाए तो आपकी इच्छा है पुरस्कार ले और आपकी इच्छा है पुरस्कार लौटा दें, लेकिन जब दंड मिल जाता है तो फिर वो दंड तो भोगना ही पड़ता है, दंड कोई लौटाता नहीं है। ठीक है ना? तो आपने जो प्रश्न किया, क्या किया था? हाँ, हो सकता है, लेकिन ये दंड की व्यवस्था, पुरस्कार की व्यवस्था। चाहे तो आत्महत्या करे, चाहे आत्महत्या ना करे, इसके ऊपर परिस्थितियां बन गई आत्महत्या की, प्रारब्ध के अनुसार परिस्थितियां तो बन गई। अब ये स्वतंत्र, हमने कहा ना, समाधान, ठीक है ना, आदमी को विवेक दे दिया है, बुद्धि दे दी है, काम करने के लिए स्वतंत्र कर दिया है। अब पुरस्कार चाहे ले चाहे लौटा दे, लेकिन दंड तो भोगना ही पड़ा। इसके मतलब वो बुद्धि भगवान ने विवेक दिया है, इसको समझदारी दी है उसको। करो चाहे ना करो, आत्महत्या करो चाहे ना करो, आत्महत्या करोगे भोगोगे, ना करोगे आराम करोगे, भोग लो। ठीक है ना? तो आत्महत्या विवेक है कि भोग रहे हैं, भोग लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, हत्या क्यों करें? समाधान हुआ कि नहीं हुआ? प्रारब्ध में है, प्रारब्ध अनुसार परिस्थितियां बनी, अब आपकी हिम्मत है तो भोग लीजिए उसे। अभी हम बताते हैं भोगने में क्या होता है, तुम वो भी बताएंगे। तो ये तो होगी आत्महत्या, एक होती है आत्मत्याग, हमने पिछली बार बताया था। आत्मत्याग, आत्मत्याग मतलब आत्म से मतलब आत्मा को त्याग नहीं बल्कि शरीर त्याग हुआ। आत्मा जहां भी आत्महत्या, आत्महत्या का आत्महत्या, आत्मा की हत्या थोड़े कोई करता है, तो शरीर की हत्या करता है। आत्महत्या कोई आत्मा को थोड़े त्याग कर सकता है, वो तो शरीर को त्याग करता है। तो आत्मत्याग पिछली बार हमने कहा तो था आपसे कि दो तरह का आत्मत्याग होते हैं। एक तो किसी नेक कर्म के लिए, अच्छे कर्म के लिए आत्मत्याग कर दिया, और एक होता है कि जिद से आत्मत्याग कर दिया। पिछली बार हमने उदाहरण दिया था आपको। अभी भी स्वतंत्रता जब संग्राम हुआ था, उसमें कौन, यतीन्द्रनाथ दास थे, ये हमने उदाहरण दिया था कि वहां जेल में असुविधाएं तमाम मिल रही थी, खाना पीना गड़बड़ था, जेलर तो बड़ा सख्त था। उन्होंने कहा कि हमको सुविधाएं दी जाए, और नहीं सुविधाएं दी जाए तो हम आमरण अनशन करते हैं। उन्होंने आमरण अनशन करते करते अपनी देह त्याग दी। ये किसी अच्छे भला कर्म के लिए आत्मत्याग है। गांधी जी अनशन करते, आमरण अनशन कर दिया उन्होंने। अभी देखो आत्मदाह हुआ, एक सिख ने आत्मदाह कर दिया, आत्मत्याग किया। अब तो सबके लिए हो गया, किया तो उसने परिवार ही के लिए, वही मतलब अन्याय के खिलाफ किया। तो ये आत्महत्या नहीं कहलाई, ये आत्मत्याग कहलाया। हाँ, आत्मत्याग कहलाया। अब ये कहो कि अब ये कहो कि भाई हम तुमसे शादी करना चाहते हैं, शादी को तो हम आप कर लेते हैं, तो आत्मत्याग नहीं हुआ। ऐसा करते हैं लोग, लोग भी करते हैं, लुगाई भी करते हैं।
लुगाई मैंने स्त्री, लड़कियां दोनों करते हैं। तो ये आत्मत्याग नहीं कहलाया, ये आत्महत्या ही कहलाया। हमने आपको उदाहरण दिया नहीं था पिछली बार कि दोनों मर गए, गंगा में कूद गए, हाथ में हाथ जोड़ लिया, बांध लिया, कूद गए, साहब लो। और उसके बाद क्या होगा? उनकी करनी अलग, उनकी करनी अलग। हम तो हमने बाप हमसे संपर्क हुआ, हमने देखा भाई बैठे रो रहे हैं चिता के पास, कि क्या किया हमने। अब साथ हो थोड़ी थोड़ी कि शरीर साथ था तो आत्मा भी साथ रहेगी, ऐसे कुछ नहीं होता। उनका कर्म अलग, उनका भोग अलग, उनका अब अभी तो भोगना है। जो जिन परिस्थिति करके तुमने आत्महत्या किया तो अभी शरीर मिलेगा, फिर वही हालत होगी। ऐसा है कि साधना या साधक अलग होते हैं और साधारण आदमी अलग। कोई चीज अगर सध गई है, साधना कर लिया है, जैसे कि कोई साधक है जिसने कि अपना साधना की है, तो वो अपना रूप स्वरूप धारण छोटा कर लेता है, बड़ा कर लेता है। मशक समान रूप कब धरी, लंके चले सुमिर न हरी, हनुमान जी ने छोटा के रूप भव भूधराकार सही रहा। ये तो साधना की बात है कि नहीं? इसी प्रकार साधनाएं होती हैं अपने शरीर से बाहर निकलने की, अपने शरीर को साधने की। साधना होती है कि अगर ये शरीर समाप्त हो गया तो अगला जन्म हम लें कि न लें, ये भी साधना होती है। या जन्म लें तो कहां लें, ये भी साधना होती है। साधक के हाथ में, आदमी के हाथ नहीं, साधक के हाथ में। पिछली बार हमने उदाहरण दिया था कि जो लोग माता के गर्भ से जन्म लेना नहीं चाहते, जैसे वशिष्ठ जी थे, उदाहरण दिया था हमने आपको। अगस्त जी थे, वो नहीं जाना चाहते, लेकिन उतने इतने मतलब उनके अंदर सिद्धियां थी कि वो अपना घट से पैदा हो गए। एरोनिज मतलब माता गर्भ में नहीं जाना चाहते, ऐसे ही उत्पन्न हो गए। उदाहरण दिया था हमने सीता जी का, वो कहाँ से उत्पन्न हुई? वो तो कहने के पृथ्वी से उत्पन्न हुई। द्रौपदी को उदाहरण दिया था हमने, ये सब कहाँ से पैदा हो गए? संकल्प से। संकल्प बात बताई थी ना, संकल्प शक्ति इतनी बढ़ जाती है। संकल्प शक्ति हम में आप में संकल्प शक्ति नहीं है महेश जी, हम में आप में संकल्प शक्ति नहीं। संकल्प करना आरंभ करिए, इच्छा शक्ति बढ़ाइए, यही साधन। देखिए संकल्प पूरा होता कि नहीं पूरा होता। जबरदस्त इच्छा शक्ति पैदा करिए, संकल्प करिए। नहीं देखिए इसमें कोई विशेष बात नहीं, सिर्फ साधना की बात है। यहाँ तो मालूम कई जन्मों से हम साधना करते चले आ रहे हैं, मैं नहीं जानता। तो अब ये स्थिति आई, यहां तक आई है कि जैसा आप लोग जानते हैं, अपने मुझे कहने से कोई फायदा नहीं। तो आपने जो प्रश्न किया कि वो मृत्यु जो थी, कोई भी मृत्यु हो, वो अगर साधारण आदमी है तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर कोई साधक है जिसने साधना करके, तो उसकी इतनी इच्छा शक्ति, संकल्प वृत्ति तीव्र हो जाती है कि भोगना तो उसे है, जो पैदा हुआ तो मरेगा, ये तो नियम है। लेकिन जो साधक है, अगर उसका शरीर छूट गया तो उसको लोकांतर में साधना करता रहता है। ज्ञानगंज जाइए, वहां कोई शरीर तो है नहीं किसी का, वो तो दिखाई पड़ता नहीं, लेकिन वहां साधना हो रही। ऐसे ही लोकांतर में साधनाएं चल रही, सूक्ष्म शरीर से साधनाएं चल रही। आपको याद होगा जब नीमसारण हम लोग गए थे, याद है नहीं? तो हमने बताया था जब कभी हम सूक्ष्म शरीर से जाते हैं तो अनेक लोगों को वहां साधना करते पाते हैं।
हमने एक सज्जन को देखा वहां साधना करते अधर में, नीम शाण अधर में, न आसमान में न जमीन में, अधर में साधना कर, सोम शरीर से साधना करने के बाद दो ही उसके स्वरूप होते हैं, कोई तो संसार चाहता है, कोई भगवान चाहता है, कोई सिद्धियां चाहता है, कोई चाहता है कुंडली जागृत हो जाए और हम तरह तरह के अपना कर्तव्य दिखावे, उनसे पैसा पैदा करें। कि वो गोस्वामी जी ने लिखा कि सगुण उपासक मोक्ष न ले, सगुण उपासक मोक्ष न ले। हाँ, मोक्ष नहीं लेना चाहते, वो भगवान के सौंदर्य में, भगवान के रूप में, भगवान के सानिध्य में इतना ज्यादा आनंद आता है कि वो मोक्ष लेने नहीं चाहते। कि तुम मुझे देखा करो, मैं तुझे देखा करूं, तुम मुझे देखा करो, मैं तुझे देखा करूं। नैना अंतर आव तू, नैना अंतर आव तू, नैन मूंद तो ले ना मैं देखूं और को न और को देखन दे। तो ऐसे लोग क्यों मोक्ष लेंगे? वो तो वहां से वहां टूट गया हिसाब किताब। वो रूप माधुरी, वो सौंदर्य, वो ललित रूप कहां मिलेगा? निराकार में कहां धरा है? इसी तरह से वो जो साधक हैं, जो आनंद उनको मिल रहा है इस रूप में, साधना में जो साधना एक आनंद, साधना में आनंद मिलता है, जो आनंद मिल रहा है, बाबूजी कभी कभी बताते हैं, तो आनंद कहां मिलेगा? तो अपने सुख शरीर में भी आनंद ले रहे हैं महेश जी। बहुत ज्यादा आत्म त्याग उसे कहते हैं, किसी के लिए, उपकार के लिए जो त्याग किया जाता है, वो आत्महत्या नहीं कहलाता। तो एक हो गए मृत्यु के रूप हैं ये, मृत्यु के कुछ रूप, एक तो स्वाभाविक मृत्यु होती है, एक अस्वाभाविक मृत्यु होती है। अस्वाभाविक जन्म होते हैं, अस्वाभाविक मृत्यु भी होती है, अस्वाभाविक जन्म भी होते हैं। जन्म पैदा होना बहुत स्वाभाविक, सीता का जन्म सब अस्वाभाविक जन्म है, स्वाभाविक कहाँ है? इनको जन्म के माने होते हैं, जन्म के माने होते हैं, शब्दार्थ जो होते हैं कि ऊपर से उत्पत्ति जिसे बोलते हैं। उत्पत्ति माने क्या होते हैं? उत्पत्ति, ऊपर उठाना। वैसे जन्म माने भी होते हैं, जो छिपा हुआ वो आ गया जरा उसे जन्म कहते हैं, जो छिपा हुआ है वो सामने आ जाए उसको कहते हैं शब्दार्थ। माने उसको शब्द, जन्म का वही शब्दार्थ है, जो छिपा हुआ है वो सामने आ जाए उसको कहते हैं जन्म। जन धातु संस्कृत से बना हुआ, जन प्रादुर्भाव। तो अस्वाभाविक भी होता है, स्वाभाविक भी हो सकता है, जो छिपा है वो सामने आ गया, जन्म हो गया। तो ये एक तो हो गया आत्म त्याग। दूसरी होती है इच्छा मृत्यु। इच्छा मृत्यु तीन प्रकार की होती है। एक तो वो मृत्यु होती है इच्छा मृत्यु, योगी सन्यासी लोग समाधि ले लेते हैं। एक वो होती है मृत्यु कि मृत्यु आई लेकिन उसको कुछ समय के लिए, मृत्यु होनी कुछ समय के लिए टाल देते हैं। और एक मृत्यु होती है इच्छा मृत्यु से भी बोलते हैं कि मौत मृत्यु आती नहीं है लेकिन किन्हीं कारणों से मृत्यु को अपनाना पड़ता है। हम उदाहरण देते हैं तीनों का। योगी सन्यासी जो होते हैं तो
जब वो समाधि, जब वो मतलब वो उनको आभास हो जाता है कि हमारा जीवन अब इस शरीर को छोड़ना हमें है, तो उसकी तरकीब करते हैं वो कि एक निश्चित दिन कोई भी कर सकता है। जो हम प्रक्रिया बता रहे हैं कोई भी कर सकता है, लेकिन साधना थोड़ी आवश्यकता होती है। एक निश्चित दिन नहा धो करके जमीन पर कुशा का आसन या ऊन का आसन बिछा करके बैठ जाते हैं। जो प्राणायाम साधक हैं वो श्वास की गति को रुकने का क्रम आरंभ करते हैं और धीरे धीरे करके श्वास गति को समाप्त कर देते हैं। प्रक्रिया हम बता रहे हैं साधन, ये जो समाधि प्रक्रिया होती, इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया जो योगी लोग जो करते हैं, और प्राण को बैठ जाते हैं सिद्धावस्था में। मल और मूत्र का जो द्वार एक ही जगह होता है, नस एक ही जगह होती है जहां से मल मूत्र निकलता है, मल भी निकलता है, तो उसको एड़ी से दबा लेते हैं। जैसे हम बैठे हैं यहाँ पर, एड़ी वहीं रख देते हैं बीचों बीच में, प्राण नीचे से जिससे न जाने पाए, उसका महत्व। और उसके बाद हाँ क्रिया होती है, साधना होती है। हाँ, और उसके बाद फिर वो नाभि चक्र में प्राणों को स्थित करते हैं, जिस प्राण निकलना आरंभ होते हैं प्रक्रिया से श्वास गति रोक देते हैं ना, तो प्राण अपान जो है वहां अंदर से शुरू होते हैं। ज्यादा मतलब बृहद नहीं बताएंगे, पूर्व पर हृदय में आते हैं। हाँ पूरा एक आराम से बता रहे हैं। उसके बाद हृदय तक आता है, मतलब नीचे के निष्पन्द होता जाता है। हृदय में प्राणों को कुछ देर रोका जाता है, और उसके बाद फिर वो नीचे से आकर के फिर ये आज्ञा चक्र में आते हैं। आज्ञा चक्र में कुछ देर अवरोध होता है, और उसके बाद फिर अंदर जाके यहाँ से निकल जाता है ब्रह्मांड से। ये इच्छा मृत्यु है योगियों की। समाधि जो लोग लगा लेते हैं, कहते हैं नहीं समाधि ले ली, फलाने ढिमाके ने समाधि ले ली। ये दूसरी इच्छा मृत्यु होती है, मौत को टाल देना। उदाहरण के लिए भीष्म जी ने किया, भीष्म पितामह ने। वो जो प्राण छोड़ने लगे तो लोगों ने आकर के उनसे कहा कि भाई आप क्यों ऐसा करते हो, अभी दक्षिणायन में है, उत्तरायण आने दो। उन्होंने कहा बात तो ठीक कही, उत्तरायण आने दो। तो उन्होंने अपने योग साधना से या जिनकी जो साधनाएं थी उन्होंने टाल दिया को। जब उत्तरायण सूर्य हुए तो उन्होंने प्राण छोड़ दिए। एक और मित्र होती है इच्छा मृत्यु, और एक होती है उसमें अपने अनुसार शरीर त्यागते हैं या शास्त्रानुसार शरीर त्यागा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए वानप्रस्थ आश्रम है, जब वानप्रस्थ आश्रम लोग उस आश्रम में जाते हैं तो 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, 8 साल के लिए, 9 साल के लिए, 7 साल के लिए, उसके बाद ये तो भाई शास्त्रोक्त नियम है, हम क्या बतावें कि उसके बाद हम प्राण त्याग दें। इतने साल वानप्रस्थ आश्रम में रहेंगे, उसके बाद प्राण त्याग दें। उसमें शास्त्रीय विधान पालन करना होता है वानप्रस्थ आश्रम में। अगर कहीं कोई गड़बड़ी हुई तो उसमें विधान है प्राण छोड़ना पड़ेगा, शरीर छोड़ना पड़ेगा।